ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खरी खरी और आज के हमारे मेहमान हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और हरियाणा के प्रभारी बी के हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी, आपसे अगला सवाल। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि विकास के नाम पर केवल एक सिटी सामने रखा जाता है, गुड़गांव, इसके अलावा गुड़गांव जैसा कोई दूसरा सिटी वहां पर डेवलप नहीं हो पाया? देखिए, जबकि दिल्ली के पास फरीदाबाद भी है, दिल्ली के पास सोनीपत भी है, उनको भी वो लोकेशनल एडवांटेज है जो गुड़गांव को है। देखिए बेसिकली हरियाणा पंजाब एग्रो बेस्ड स्टेट है। ये अनाज का भंडार कहला जाता है पूरा दुनिया में। हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश बेसिक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। पंजाब में अच्छा डेवलप हुआ है। हरियाणा में अभी अभी एक 30-35 साल में वो इंडस्ट्रियलाइज करने का कोशिश है। 40 साल में पहले फरीदाबाद रहा, अभी जो गुड़गांव जो लगातार एक समझ लीजिए 80 से 40 साल से 30 साल से 40 साल से उसको एक ग्लोबल सिटी के रूप में हम लोग डेवलप किया है। पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि पहली बार एक सोच के इंदिरा गांधी जी ने एक मारुति उद्योग का परमिशन दिया उधर। उसके बाद गुड़गांव ऐसा जगह बन गया है, पूरा ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन अगर कहीं शुरुआत हुआ, एपिक सेंटर है कहला जाता है, वो तो गुड़गांव बन गया, ग्लोबल सिटी बन गया। आज का डेट में वो ग्लोबल सिटी बन के सारे लोगों को इनवाइट कर रहा है। अकेले कांग्रेस इस विकास का श्रेय क्यों लेना चाहती है? क्योंकि आप इतिहास गवाह है, क्योंकि आप 40 साल पहले गुड़गांव क्या रहा। जब मैं एनएसए यूथ कांग्रेस में था तब जाने का टाइम में गुड़गांव क्या था, अभी क्या गुड़गांव है। एक मारुति आने के बाद कितना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज उधर आ गया है, उसके बाद कितना मल्टीनेशनल कंपनीज आ गया है। इसके बाद नॉर्थ इंडिया में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर कोई जगह है तो वो गुड़गांव बन गया है, क्योंकि दक्षिण में बैंगलोर, हैदराबाद, पूना, वो सब जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के में माना जाता है। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में दो जगह है, एक तो चेन्नई है, तमिलनाडु है, दूसरा गुड़गांव है। जब उसका गुड़गांव तो नया शुरू किया है, तो इसलिए फरीदाबाद भी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी जो लेवल पे वो डेवलप होना था वो नहीं हुआ। जब विकास की बात आती है दूसरे राज्यों में, जब आपकी पार्टी के लोग वोट मांगने जाते हैं तो मॉडल स्टेट के तौर पर दिल्ली को प्रोजेक्ट किया जाता है कि देखिए जिस तरह दिल्ली में विकास हुआ है उस तरह का विकास हम आपके यहाँ करेंगे। शीला का विकास, हुड्डा का विकास कहीं नहीं बताया जाता। देखिए एक बात होता है, अगर विकास के बारे में बात किया कांग्रेस ने, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है बगैर कांग्रेस का सरकार, कोई ऐसा कोई स्टेट नहीं डेवलप हुआ है। हर स्टेट में अगर कोई विकास हुआ है वो तो कांग्रेस का रजीम पे ही हुआ है। या बेंगलुरु ले लीजिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का हब है। तो एक ज़माना था 50s 60s में इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर आ गया, पब्लिक सेक्टर गेंट आ गया, HMT, ITI, BL, BHEL, बेमेल्स, इतना बड़ा कंपनीज आ गया। मुंबई ले लीजिए, पूना ले लीजिए, आप चेन्नई ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, आप जो जगह बताइए जो डेवलप किया है वो कांग्रेस का सरकार ही किया है। भारतीय जनता पार्टी या कोई रीजनल पार्टी आके कौन सा कारखाना स्थापित किया, आप ज़रा बताइए हमको। आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, कहीं भी ये नहीं मिलता है जो गैर कांग्रेस सरकार आके कुछ डेवलप किया है। कांग्रेस सरकार ने इतना विकास किया, उसके बावजूद लोगों ने चुनाव में कांग्रेस को क्यों नकार दिया? देखिए चुनाव जो वोटिंग पैटर्न होता है वो विकास का नाम पे सिर्फ होता नहीं है। अगर विकास का नाम पे वोटिंग होके जीतता है तो कांग्रेस को जीवन भर कोई हरा नहीं सकता है। तो किस नाम पर वोटिंग होती है? अलग अलग, देखिए हमारे देश और प्रदेश जो है इमोशन के ऊपर चलता है जी। अभी 30-35 साल हम लोग जो हमारा आज़ादी के लड़ाई जो थे उसको हम लोगों ने विरासत में लिया था, वो इमोशंस में लोग जिता के भेज रहा था क्योंकि हम आज़ादी दिलाया है। बाद में अलग अलग रीजनल एस्पिरेशंस, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, लोगों का एस्पिरेशंस बदलते चला, इसलिए थोड़ा उधर इधर मार खाते। एक टर्म हमको हराते हैं, दूसरा टर्म वापस लाते हैं। अभी थोड़ा ट्रेंड बदला है, अब देखें क्या होता है। तो आप ये मानते हैं कि लोग विकास के नाम पर वोट नहीं देते? कुछ हद तक लोगों को चाहिए शांति, अमन और चैन और लॉ एंड ऑर्डर,
इस चीज़ों पे और कहीं कहीं इमोशनली। तो इसका मतलब ये चीजें आप नहीं दे पाते हैं। नहीं, कोई मुद्दा नहीं रहता है तो इमोशनल इश्यूज पे चला जाता है। लॉ एंड ऑर्डर तो कांग्रेस के अलावा कोई दे नहीं पाता है। आप विकास भी देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी देते हैं, उसके बावजूद हार जाते हैं। हम लोग इमोशनल वोट पाने के लिए इमोशनल इशू लेके हम लोग लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, लिंग्विस्टिक, रीजनल, अभी शिवसेना वाले रीजनल ले लिया है, बीजेपी ने धर्म का नाम पे। अगर कोई इस देश का बारे में बात करता है वो तो कांग्रेस और जो हमारे नेता सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी हैं, वही लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक देश के बारे में बात करता है। बाकी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, कोई रीजनल पार्टी हो तो जात का नाम पे, कोई रीजन का पार्टी हो तो प्रांतीय भाषा में हो तो बात हो जाता है। भाषा में प्रांत के बारे में बात करने वाले इमोशनल इश्यूज हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे आपने कहा पुराना पार्टी है, डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं, लोगों को मौका देते हैं। ठीक है, जो चाहिए वो लोग चुने। जैसा देश वैसा भेष, वैसा ही खान पान, वैसी ही सोच। जब आपको पता है कि इमोशनल इश्यूज पर वो सरकार बनाते हैं, तो क्या आप इमोशनल कार्ड नहीं खेलते हैं? इमोशनल कार्ड आज नहीं तो कल इस देश का एकता का खतरा है। एकता के लिए खतरा हो सकता है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग वो कार्ड नहीं खेल सकते। अगर हम लोग कार्ड खेलना है तो यूपी में खेल सकते थे, बिहार में खेल सकते थे, वो कार्ड हम लोग खेलता नहीं है। तो आप कौन सा कार्ड खेलते हैं? इस देश का एकता और इस देश का विकास और शांति और अमन चैन भाईचारे, जी, ये इस इश्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन लोगों का विचारधारा लेके और जो विकास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में पंचवार्षिक योजना के तहत शुरू किया, उसको लेके हम लोग आगे चलते हैं और इमोशनल इश्यूज लेके हम चलते हैं। एकता, अखंडता, भाईचारा, अमन चैन, विकास, इन 5-6 मुद्दों पर आप कार्ड खेलते हैं और सारे कार्ड फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। देखिए, लगातार ये डेमोक्रेसी है, लगातार हम लोगों के सामने आता है। लोग कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। हाँ भाई, ये कुछ बोल रहा है, देखो वो क्या कर सकता है। लोग, यही है डेमोक्रेसी का खूबी है, जब लोगों के सामने आते हैं एक मौका देते हैं। हाँ भाई, ये कुछ करेगा, करने का वादा कर रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है। जब कुछ नहीं किया तो लोग घर भेजते हैं। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी। जिन राज्यों में सरकार बनाने के बहुत प्रबल आसार थे, वहाँ पर भी आप लूज़ कर गए। उत्तराखंड में सरकार जो बनी है बहुत जोड़ तोड़ से बनी है। उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही। गोवा आपने लूज़ किया, केवल एक मणिपुर आपको मिला, जो उनकी मजबूरी थी कांग्रेस को देना। आप इन चुनावों को देखते हुए हरियाणा का क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, जो 5 राज्य में चुनाव हुआ है वो अलग अलग मुद्दा है। जहाँ तक कि गोवा का सवाल रहा, हमारा सरकार 5 साल रहा, लोग उधर स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए हम लोग स्टेबल सरकार देने का कोशिश किया, वो हमको घाटा पड़ा। जहाँ तक कि पंजाब का सवाल था, कहीं ना कहीं हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया है। या अंदरूनी फूट? ओवर कॉन्फिडेंस इसी में आ जाता है पूरा। तो इसलिए बाकी हरियाणा में जो विकास जो बात करता है तो हम लोगों ने काफ़ी किया है। फिर भी हम लोग पिछले असेंबली में जो उम्मीद किया उतना सीट्स नहीं आए हैं, मगर जो पार्लियामेंट में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होंगे। आपने कहा हरियाणा में बहुत विकास किया है, दक्षिण हरियाणा अभी भी उपेक्षित है, क्या आप मानते हैं? तो 1-2 जिला है उधर में कुछ काम ज़रूरी काम करना है, क्योंकि विकास जब करता है तो जैसे हमने कहा पहले ही, हरियाणा एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। अगर विकास करने का टाइम में अगर हम लोग भूमि लैंड एक्विजिशन करते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम सोच बूझ के करना पड़ता है, क्योंकि इधर हमारा ऑलमोस्ट 70% जो पॉपुलेशन है वो खेती पर निर्भर करते हैं। जी, उसका आमदनी या जीडीपी के तो कम होगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार वही देते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। खेती वो ये जो आपका सॉफ्टवेयर या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसका परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है कंपेयर टू खेतीबाड़ी में। खेती बाड़ी लोग मजबूरी में करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई, जबकि डेवलप हो सकती थी। किसानों की हालत सुधारी जा सकती थी।
उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए ठीक है, लोग मानता है खेतीबाजी से पैसा ज़्यादा नहीं आता है। आप बट्टा परसोल ले लीजिए, नंदीग्राम ले लीजिए, हर जगह जब लैंड एक्वायर करता कितना हंगामा हुआ है, पुलिस फायरिंग सब हो चुका है। इसलिए धीरे धीरे लोग जब सामने नहीं आता है तो थोड़ा इंडस्ट्रियलाइज होने का टाइम लगा, इसलिए हमारे यहाँ मिक्सड इकोनॉमी चल रहा है। कुछ इलाकों में तो पीने के पानी की भी समस्या है, वो तक दूर नहीं हो पाई। दूसरी सुविधा तो देना बहुत दूर की बात है। देखिए पानी तो कुदरत का देन है, कितना मिल सकता है उतना तो हम कोशिश कर रहा है। हर जगह में पीने का पानी का कोई किल्लत नहीं आना चाहिए, इसलिए हर कोशिश जारी है। कहाँ कहाँ सीरियस पानी का प्रॉब्लम है उधर टैंकर तक पानी भेजने का काम सरकार करते हैं। जहाँ तक कि परमानेंट सोल्यूशन के लिए जो अलग अलग मुद्दा है उसको सॉर्ट आउट करके कर देंगे। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बीके हरिप्रसाद जी से बातचीत का सिलसिला बनाए रखेंगे।